आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनकी हालिया पोजीशन काफ़ी वॉलेटाइल रही है और जो हमें बताती है कि क्यों आपको इन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने से पहले सोचना या फिर सतर्क रहना चाहिए। ग्लोबल फैक्टर्स और बढ़े हुए इवैल्यूएशन के कारण अनस्टेबिलिटी के बढ़ने की उम्मीद है, इसीलिए उन शेयरों को लेकर अवेयर रहें जिन पर दबाव है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में रिस्पेक्टिवली 6% और 7% की बढ़त के बाद जनवरी 2024 में बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स अनस्टेबल हो गया, जिसमें शुरू के 16 दिनों में 2.3% की गिरावट आई। अनस्टेबिलिटी के बढ़ने का कारण अमेरिकी बॉन्ड के बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स के कारण हुई है, जिसने एफपीआई फ्लो यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को उलट दिया है। अमेरिका के 10 साल मैच्योरिटी वाले बॉन्ड की उपज यानी यील्ड अभी के टाइम में 4.1% के ऊपर है, जबकि दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में ये 3.8% पर थी। यह इस चिंता के बीच है कि जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, 2024 में अमेरिकी फेड रेट्स में अग्रेसिव रूप से कटौती नहीं कर सकता है। NSDL द्वारा कंपाइल्ड जो भी डेटा है और स्टैटिक्स है, उसके अकॉर्डिंग एफपीआई ने 23 जनवरी तक 16,600 करोड़ से ज़्यादा के इक्विटी बेचे, जबकि दिसंबर 2023 में 66,135 करोड़ रुपए का फ्लो हुआ था। निफ्टी 50 और MSCI इंडिया सहित इंडियन शेयर्स का इवैल्यूएशन ऊंचा लग रहा है। आसान शब्दों में कहें तो निफ्टी 50 और MSCI इंडिया जैसे इंडियन शेयर मार्केट के इंडेक्स ये बताते हैं कि शेयरों की कीमतें शायद रियल प्राइस से ज़्यादा हैं। अभी शेयर मार्केट से कम बेनिफिट की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक्स की कीमतें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। बॉन्ड्स के कंपैरिजन में शेयर्स से मिलने वाला प्रॉफिट कम हो रहा है, जो आमतौर पर आने वाले समय में कम प्रॉफिट का सिग्नल देता है। साथ ही अभी इकोनॉमी पूरी तरह से सुधरी नहीं है और आम लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ों की कीमतें अभी भी ज़्यादा बनी हुई हैं। रीसेंट शेयर मार्केट की अनस्टेबिलिटी का एक कारण ये भी है कि कई कंपनियों का क्वार्टरली एग्जीबिशन यानी हर 3 महीने की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर रही है। अब तक 44 कंपनियों में से 19 कंपनियां जिनके लिए कम से कम 2 एक्सपर्ट्स द्वारा अनुमान लगाए गए थे, रॉयटर्स रेफिनेटिव के अनुमानों से चूक गई है। इनमें इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, LTI माइंडेट्री, हिंदुस्तान जिंक और ICICI लोम्बार्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, जिनका मुनाफा अनुमान से 1 से 12% कम रहा है। कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का विश्लेषण करने के बाद ये 5 स्टॉक्स हैं जिनकी कमाई के अनुमानों में कटौती का कारण समझा जा सकता है। पहली कंपनी है द इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी। कम डिमांडिंग और ज़्यादा लागत, बढ़ता कंपटीशन और इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स के चलते इन कंपनियों के लिए कमाई का अनुमान घटा दिया गया है। फ्यूचर में इन कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार आने के लिए कुल मांग में सुधार, इन्फ्लेशन रेट में कमी और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी आने की ज़रूरत है। अभी इन शेयरों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन्वेस्टर्स को इनमें सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके 1 साल के गोल वैल्यू को देखते हुए इनका भाव आकर्षक नहीं लगता है। एकीकृत रासायनिक कंपनी द इंटीग्रेटेड केमिकल कंपनी, इसने दिसंबर तिमाही में कमज़ोर प्रदर्शन किया है। इसका कारण कम बिक्री मूल्य और कमज़ोर निर्यात मांग है। कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट रॉयटर्स रेफिनेटिव अनुमानों से 2.9% और 23.9% कम रहा है। दोनों एरियाज लाइफ साइंस एंड परफॉर्मेंस और अदर केमिकल सेक्टर्स में क्वार्टरली बेसिस पर नेट रेवेन्यू में गिरावट आई है, जहां लाइफ साइंसेज एरिया को अपने प्रमुख उत्पाद 2,4-D के प्राइसेस में गिरावट का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ सहायक कंपनियों की वीक परफॉर्मेंस और अदर केमिकल एरिया को प्रभावित किया है। साथ ही लैटिन अमेरिका में कमज़ोर मांग के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में दुनिया भर में इनकी डिमांड में कोई सुधार नहीं होगा और कच्चे माल की कीमतें कम होने के बावजूद कंपनी की कमाई में स्लो ग्रोथ रहने वाली है। पिछले 6 महीने में एक्सपर्ट्स ने कंपनी के 2024-25 के प्रॉफिट के अनुमानों में 18.6% की कटौती कर दी है। कंपनी क्लोर, एल्कली और एपॉक्सी बनाने पर ज़्यादा खर्च करने का प्लान बना रही है, जिससे
1250 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो वे इस बारे में ज़्यादा आशावादी नहीं हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि क्लोवर अल्कली कम मुनाफा देने वाला है और बाजार में एपॉक्सी की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आदित्य बिरला केमिकल भी इसे बनाने जा रही है। साथ ही इंडिया में कच्चे माल की ऊंची कीमतें और चीन के साथ कंपटीशन के कारण एपॉक्सी के एक्सपोर्ट से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंडस्ट्री है पेज इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरर एंड इनरवेयर बनाने और बेचने वाली कंपनी के दिसंबर 2023 क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट में फ्लैट ग्रोथ रहने का अनुमान है। इसका कारण डिमांड में कमी और शॉप्स में ज़्यादा स्टॉक्स का ऑलरेडी होना है। कंपनी को इकोनॉमी और प्रीमियम सेगमेंट दोनों में कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कंपटीशन बढ़ने और महंगाई के कारण डिस्पोजेबल इनकम कम होने से भी कंपनी की परेशानियां बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स ने पिछले 6 महीनों में पूरे साल 2024-25 के लिए कंपनी की कमाई के अनुमान में 6.9% की कटौती की है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस ग्रेजुअल सेल्स के बेसिस पर बेहतर है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि डिमांड वापस आ गई है। एथलीजर सहित सभी कैटेगरीज में गिरावट आई है। एथलीजर को लेकर कस्टमर बिहेवियर में अभी भी कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है, जिससे बिक्री में तेजी आएगी। शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए मात्रा में वृद्धि महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट इंडस्ट्री है इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी। दिसंबर 2023 की तिमाही में आईटी कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। नेट रेवेन्यू की ग्रोथ क्वार्टर रेट तिमाही के आधार पर केवल 0.7% रही है, जो उम्मीद से कम है। गैर जरूरी खर्च में कमी और छटनी का असर कंपनी के प्रदर्शन पर पड़ा। एरिया के हिसाब से देखें तो BFSI फील्ड का नेट रेवेन्यू 1.7% घटा, जबकि हाईटेक, मीडिया और रिटेल सेक्टर का नेट रेवेन्यू 3% कम हुआ। IDBI की एक रिपोर्ट का कहना है कि फ्यूचर में कंपनी के मुनाफे में कमी आने की संभावना है, क्योंकि कंपनी बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर रही है और बड़े सौदे से लागत बढ़ रही है। 18% के मुनाफे के लक्ष्य को अब 2024-25 से बढ़ाकर 25-26 कर दिया गया है। एम्बिट की रिपोर्ट हाई वैल्यूएशन, फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभावित होने वाले क्षेत्र जैसे कि BFSI/रिटेल/हाईटेक कंपनीज में ज़्यादा डिपेंडेंसी और बाजार के मुनाफे में सुधार की आशावादी धारणा को लेकर सतर्क रहने की सलाह देती है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है हिंदुस्तान जिंक। एक जिंक, ग्रेफाइट और चांदी बनाने वाली कंपनी दिसंबर तिमाही में कम जिंक कीमतों और बिक्री के अनुमानों से चूक गई। कंपनी की कमाई और EBITDA बाजार के अनुमान से ग्रेजुअली 3.4% और 1.8% कम रहा। हालांकि जिंक प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सालाना आधार पर 14.1% की गिरावट आई, जो बेहतर प्रोडक्शन प्रक्रिया की वजह से पॉसिबल हुआ है। जिंक और ग्रेफाइट की वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति के चलते दिसंबर तिमाही में LME यानी लंदन मेटल एक्सचेंज कीमतों में गिरावट आई है। जिंक की कीमतों में 16.8% और ग्रेफाइट की कीमतों में 1.5% की गिरावट आई है। कमजोर डिमांड और बढ़ती सप्लाई के कारण एक्सपर्ट्स ने कंपनी के 2024-25 के इनकम अनुमानों में भी कटौती की है। ब्रोकरेज रिपोर्ट कमजोर जिंक कीमतों के कारण फ्यूचर में इन शेयरों पर न्यूट्रल स्टांस बनाए रखने की सलाह देती है। फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूचर में इस स्टॉक के लिए कोई खास उत्प्रेरक नहीं है और शेयरों की मात्रा में ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना पहले से शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 की दूसरी छमाही में चीनी मांग से मदद मिलने से जिंक की कीमतों में सुधार की उम्मीद है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक के पास अब भारी कैश भंडार नहीं है और वॉल्यूम ग्रोथ रेट भी धीमी है, जिससे कंपनी की कमाई काफ़ी हद तक कॉस्ट और जिंक की सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है जुबिलेंट फूडवर्क। खाने पीने वाली कंपनियों की दिसंबर तिमाही की परफॉर्मेंस कमज़ोर होने का अनुमान है। फेस्टिवल सीजन और क्रिकेट सीजन के होने के बावजूद फास्ट फूड रेस्टोरेंट डिमांड कम है। ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रॉफिट में कमी आने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। EBITDA मार्जिन डिक्लाइन बाय ओवर 150 बेसिस पॉइंट्स।
इसकी वजह बढ़ती हुई मजदूरी, सब्जियों के दाम और डिस्काउंट ऑफरों का खर्च है। कंपनी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ने के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे कमज़ोर डिमांड, नए एंट्रेंट्स और रीजनल कंपनियों से बढ़ता कंपटीशन, नए स्टोर खोलना, मौजूदा स्टोरों के नवीनीकरण और कम दामों वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने से प्रॉफिट में कमी। पिछले 6 महीने में एक्सपर्ट्स ने कंपनी की 2024-25 की कमाई के अनुमानों में 18.1% की कमी कर दी है। दिसंबर 2023 में जारी एक एम्बिट कैपिटल रिपोर्ट में कहा गया है कि जुबिलेंट फूडवर्क की इनकम में सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि स्टोर का एक्सपैंड होगा, इसीलिए इसकी धीमी गति होगी। हालांकि रिपोर्ट फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स जैसे जोमैटो और स्विगी के बढ़ते दबदबे के कारण सतर्क हैं, जो नए क्षेत्रीय प्रवेशकों को बाजार में और हिस्सेदारी दिला रहा है और ये कंपनी के लिए लगातार खतरा है। हाल ही में कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली है, जो लगभग 1 साल के लोअर लेवल पर पहुंच गई है। कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने स्टॉक्स पर अपनी रेटिंग जारी की है। जेपी मॉर्गन ने इसे न्यूट्रल रखा है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग दी है। वहीं मैक्वारी ने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। कंपनी ने हाल ही में जून क्वार्टर के नतीजे जारी किए थे, जिसमें मुनाफे में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कंपनी ने अपने एकदम ब्रांड के तहत बिरयानी बेचना शुरू किया है, जो पिज्ज़ा के अलावा अन्य खाने के ऑप्शंस भी देता है। कंपनी ने कुछ डोमिनोज पिज्ज़ा आउटलेट बंद किए हैं, लेकिन साथ ही नए आउटलेट भी खोले हैं। वेल, आई थिंक ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ। विद दैट सेड, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। More informative content is on the way. Thanks for watching.